तीनों लोक संबंध में जिनका केवल ज्ञान आलोक सहित तीनों लोक संबंध में दर्पणायति दर्पण के समान आचरण करता है। निर्धूत कलिल आत्मा ने नष्ट कर दिया है पाप रूपी मैल को, आत्मा से जिन्होंने ऐसी तस्मयी उन श्री वर्धमानाय श्री महावीर भगवान के लिए नमः नमस्कार अस्तु यदि हो। कितनी सुंदर बात कह रही कि जिनका केवल ज्ञान आलोक सहित तीनों लोक के संबंध में दर्पण के समान आचरण करता है, नष्ट कर दिया है पाप रूपी मैल को, आत्मा से जिन्होंने ऐसे श्री वर्धमान भगवान के लिए नमस्कार हो। तो यहाँ सबसे पहले प्रथम विशेषण दिया है आचार्य भगवान ने, यद विद्या, मतलब जिनकी विद्या। अब विद्या के बहुत सारे अर्थ होते हैं, संसार में बहुत सारी विद्याएं होती हैं, कहीं बहुरूपणी विद्या होती है, कहीं आकाशगामी विद्या हुआ करती है, आदि आदि विद्याएं हुआ करती हैं। जो बहुरूपणी विद्या होती है तो जिसमें बहुत सारे रूपों को बनाया जाता है, वो बहुरूपणी विद्या हुआ करती है जिसमें व्यक्ति छोटा बड़ा मजूर और जैसा भी रूप बनाना चाहे, जिस प्रकार से रूप बनाना चाहे वह वैसा रूप बना लेता है। एक आकाशगामी विद्या होती है जो आकाश में गमन होता है, जिसके पास ये विद्या होती है वो क्या करता है, आकाश में गमन करता है। इस प्रकार की विद्याएं हुआ करती हैं। पर यहाँ पर विद्या का बहुत सुंदर अर्थ दिया है, बहुत अच्छा अर्थ दिया है। यदि विद्या से क्या लेना है, केवल ज्ञान लेना है। कौन सा ज्ञान लेना है, केवल ज्ञान। और जो केवल ज्ञान होता है वह क्षययुक्त विज्ञान होता है कि छाई ज्ञान, जी छाई ज्ञान होता है। और जो केवल ज्ञान होता है वह चराचर जगत के सभी द्रव्यों को, सभी पदार्थों को युगपद जानता है, एक साथ जानता है। ऐसा नहीं कि द्रव्यों को पहले जानता हो बाद में पदार्थों को जानता हो, नहीं। जितने भी जगत लोक यानी तीन लोक में जितनी भी द्रव्य हैं, जितनी भी पर्याय हैं, वह सबको युगपद जानता है। कौन जानता है, केवल ज्ञान जानता है। क्योंकि केवल ज्ञान कैसा होता है, छाई ज्ञान हुआ करता है। और जो मति ज्ञान, श्रोत ज्ञान आदि ये कौन से ज्ञान होते हैं, छाय और सभी ज्ञान हुआ करते हैं। तो आचार्य भगवान यहाँ पर यद विद्या की भगवान जो आपका केवल ज्ञान है वह सभी पदार्थों को, सभी द्रव्यों को युगपद जानता है, एक साथ जानता है। क्योंकि वह ज्ञान इंद्रिय और मन के बिना होता है। कैसा होता है, जो केवल ज्ञान होता है किसके बिना होता है, इंद्रिय और मन के बिना। वह केवल ज्ञान हुआ करता है और यह ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है, प्रत्यक्ष ज्ञान। केवल ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है। तो आचार्य भगवत कहते यद विद्या दर्पणायते। और अगला विशेषण किसका दिया, दर्पण का दिया। जो दर्पण होता है जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं, सभी ने देखा कि नहीं दर्पण, सभी ने देखा। उसके बिना तो एक दिन एक क्षण भी काम नहीं चलता है। हर समय व्यक्ति को दर्पण में अपना फेस देखना पड़ता, पर हम लोग नहीं देखते हैं, कभी नहीं देखते हैं कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। तो आचार्य भगवत कहते जो दर्पण होता है कैसा होता है, उसमें सब कुछ दिखाई देता है। यदि आप गोरे हैं तो आप उसमें गोरे देखेंगे, आप काले हैं तो आप काले देखेंगे, आपके यहाँ तिल है तो तिल दिख जाएगा, आपके यहाँ फुंसी है तो फुंसी दिख जाएगी। आपका जैसा प्रतिबिंब होता है, आपका जैसा रूप होता है, आपका जैसा चेहरा होता है, उस दर्पण में वह चेहरा सब कुछ बता देता है।
उसी प्रकार से यह केवल ज्ञान भी एक दर्पण के समान हुआ करता है, जो विश्व के चराचर पदार्थों को क्या करता है, एक साथ जानता है, युगपद जानता है। केवल ज्ञान में सब कुछ प्रतिबिंबित होता है। और अगला विशेषण दिया है सालोका नाम त्रिलोका नाम, यानी आलोका काश सहित तीनों लोग स्पष्ट झलकते हैं। संपूर्ण लोग, लोग कितने होते हैं वैसे? तीन। कौन कौन से लोग होते हैं? ऊर्ध्व लोक, मध्य लोक और अधोलोक। आप लोग किस लोक में रहते हैं? मध्य लोक में रहते हैं। अच्छा बता दिया। तो तीन प्रकार के लोक हुआ करते हैं। और जो लोक होते हैं वह कैसे होते हैं? लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश हुआ करता है। तो इस लोकाकाश में कौन कौन रहते हैं? मनुष्य भी रहते हैं और देव भी रहते हैं, त्रयंश भी रहते हैं, नारकी भी रहते हैं। तो अधोलोक में कौन रहते हैं? नारकी रहते हैं। और नारकी कहाँ रहते हैं? उनके मकान होते हैं कोई? तो मकान नहीं होते, उनके क्या होते हैं? बिल हुआ करते हैं। और 80 लाख बिल हुआ करते हैं। 7 नरकों में कितने बिल होते हैं? 80 लाख बिल होते हैं। और 49 वहाँ क्या होते हैं? पटल होते हैं। तो पटल यानी जो बीच बीच का जो स्थान होता है वो पटल होता है। तो उनके रहने के क्या होते हैं? वहाँ पर स्थान हुआ करते हैं। कुछ पटल या कुछ बिल उष्ण भी होते हैं और कुछ शीत भी हुआ करते हैं। और कुछ ऐसे भी बिल होते हैं जहाँ घनघोर अंधकार है, अंधेरा ही अंधेरा है, वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो इस प्रकार से उन नारियों का वो रहने का स्थान हुआ करता है। अधोलोक के बारे में आप सभी लोग अच्छी तरह से जान चुके हैं कि ना खाने को कुछ मिलता है, ना पीने को कुछ मिलता है, ना वहाँ पर प्रकाश होता है, सिर्फ अंधकार ही अंधकार हुआ करता है। ना स्त्री होते हैं वहाँ पे, ना पुरुष होते हैं। कौन होते हैं फिर? नपुंसक। जो नारकी होते हैं उनका कौन सा वेद होता है? नपुंसक वेद होता है। तो उनका जो जन्म भी होता है तो कैसे होता है? उपास सैया से उनका जन्म हुआ करता है। और कैसा उनकी जो उपास सैया होती कैसे होती? घंटा आकृति की होती है। जैसे घंटा होता है ना, घंटा ऐसा होता है, ऐसे उनके ऊपर एक घंटा लटका दिया जाता है। वहीं से नारकी जब जन्म लेता है तो 500 धनुष ऊपर उछलता है, फिर नीचे होता है, फिर ऊपर होता है, फिर नीचे। और नीचे क्या? बहुत सारे नुकीले हथियार आदि अस्त्र शस्त्र लगे रहते हैं। इतनी नरकों में क्या होती है? वेदना होती है। वहाँ इतना कष्ट होता है कि बता नहीं सकते। बोलते 1000 बिच्छुओं के काटने के बराबर वहाँ उन नारकियों के लिए कष्ट होता है, वेदना होती है, पीड़ा होती है। वहाँ एक कोई बिच्छू का डंक यदि व्यक्ति को काट ले फिर तो व्यक्ति क्या होता है, उसकी हालत ही। हम लोगों ने ऐसे कई लोगों को देखा कि जिनको बिच्छू ने मात्र एक डंक, सिर्फ एक बिच्छू का एक डंक इतना विषैला होता है कि व्यक्ति ऐसा तड़पता है, रोता है, चीखता है, चिल्लाता है। और उन नरकों में तो 1000 बिच्छुओं के काटने के बराबर जिन नारकियों के लिए इतना इतना कष्ट होता है, जहाँ पर खून पीप की नदियां बहती रहती हैं, जहाँ पर सैमर तरु के वृक्ष होते हैं। किसके वृक्ष होते हैं? सैमर तरु के। तो क्या वो वृक्ष हमें छाया प्रदान करने वाले होते हैं? नहीं होते हैं। कोई नारकी सोचता है चलो बहुत धूप लग रही है, इस सैमर तरु के वृक्ष के नीचे बैठ जाए तो आत्मिक शांति मिलेगी, आत्मिक सुख मिलेगा। जैसे ही वह नारकी उस वृक्ष के नीचे बैठती तो एक पत्ता गिरता है। क्या होता है? एक पत्ता गिरता है। और जैसे ही वो पत्ते गिरते हैं तो शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर अपृथक विक्रिया होती है नारकियों में। कौन सी विक्रिया होती है? अपृथक। पारे की तरह उनके शरीर हो जाते हैं, पर वहां पर अकाल मृत्यु भी
नहीं होती है कि भाई जब शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए तो वो नारकी मर गए होंगे, तो वो मरते ही नहीं। जितनी जिस नारकी की आयु हुआ करती है उतना उनको भोगना ही पड़ता है। आपस में एक दूसरे से कुत्तों की तरह लड़ते हैं। कैसे लड़ते हैं? कुत्तों की तरह लड़ते हैं। और तो क्या, जो अम्बा और इस जाति के देव होते हैं वो भी तीसरे नरक तक लड़ाने के लिए जाते हैं। बोलते हैं कि आग करने का काम कौन करता है? हाँ, ध्यान रखना। देव अम्बा और इस जाति के जो देव होते हैं इस प्रकार से ऐसी ऐसी बातें करके आपस में दोनों नारकियों को क्या करते हैं? लड़ा देते हैं, झगड़ा देते हैं। तो इस प्रकार से जो नारकी होते क्रूर स्वभाव वाले होते, सबसे ज्यादा यदि क्रोध पाया जाता है तो किस गति में पाया जाता है? नरक गति में। ध्यान रखना, यदि मनुष्य गति में कोई क्रोधी स्वभाव वाले अधिक हो, ये सोचना कि कहीं नरक से तो नहीं आ गया, कि इतनी क्रोधी स्वभाव वाला है कि जिसे पल पल बात बात में क्रोध आता हो। तो इस प्रकार से वहां पर एक अधोलोक हुआ करता है। कौन सा लोक हुआ करता है? अधोलोक हुआ करता है, जहां वो नारकी रहते हैं। और अधोलोक के ऊपर क्या है? मध्य लोक है। और मध्य लोक में कौन रहता है? हम सभी मनुष्य रहते हैं, जहां पर असंख्यात द्वीप और समुद्र हुआ करते, जो कि दूने दूने विस्तार वाला हुआ करता है। 1,00,000 योजन का एक जम्बू द्वीप होता है। क्या होता है? जम्बू द्वीप हुआ करते हैं, जिसमें 7 क्षेत्र होते हैं, 6 कुलाचल होते हैं, 6 तालाब होते हैं। वह तालाब भी 1 योजन का, उसमें क्या होता है? कमल हुआ करता है। और उन कमलों में देवियां निवास करती। इतने विशाल विशाल कमल होते, श्री हरि धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी आदि ये अष्ट कुमारियां देवियां क्या करती है? उसमें निवास करती है। इस प्रकार से 14,000 महानदियों से वह जम्बू द्वीप हुआ करता है। इस प्रकार से बंधुओं मध्य लोक हुआ करता है। और इस मध्य लोक में मनुष्य निवास करते हैं। और इसी मध्य लोक में ही सटकाल, उत्सर्पणी काल होते हैं, अवसर्पणी काल होते, 6 उत्सर्पणी काल होते हैं और 6 अवसर्पणी काल होते हैं। जो 10 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण का ये काल हुआ करते हैं। 6 इसके काल है और 6 उसके काल है, जहाँ पर शरीर की ऊंचाई लंबाई आयु घटती बढ़ती जाती है और एक में बढ़ती जाती है और एक में घटती जाती है। इस प्रकार से उत्सर्पणी काल और अवसर्पणी काल हुआ करता है बंधु, जहाँ पर 3 भोग भूमियां हुआ करती, मध्यम उत्तम मध्यम जगत, ये 3 भोग भूमियां हुआ करती। उसके बाद चतुर्थ काल आता है, फिर पंचम काल आता है, फिर छठा काल आता है, फिर उसके बाद छठा काल आता है, फिर पंचम काल आता है, फिर चतुर्थ काल आता है, फिर ये भोग भूमि आदि आया करती है। इस प्रकार से मध्य लोक का ऐसा क्रम हुआ करता है, जहाँ पर 15 कर्म भूमियां हुआ करती। कितनी कर्म भूमियां होती हैं श्रीमान जी? 15, जिसमें 5 भरत की, 5 ऐरावत की और 5 विदेह की। इस प्रकार से ये 15 कर्म भूमियां हुआ करती है और 30 क्या होती है? भोग भूमियां हुआ करती है। पर ध्यान रखना, जो मोक्ष होता है, जो निर्वाण होता है, वो कहाँ से होता है? कर्म भूमि से ही हुआ करता है, और कोई सी भूमि से नहीं होता है। यदि आप चाहें कि हमारा मोक्ष स्वर्ग से हो जाए, क्योंकि स्वर्ग से तो सिद्धिशिला पास में ही है, वहीं के वहीं चले जाए, तो जा सकते हैं क्या दीपचंद जी? नहीं जा सकते हैं। और उसके लिए तो आपको मनुष्य पर्याय में आना होगा। मनुष्य पर्याय में अपने महाव्रतों को धारण करना होगा, तब कहीं आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। मात्र एक मनुष्य पर्याय ऐसी पर्याय है जिसको हम कर्म भूमि कहते हैं। इस प्रकार से यह कौन सा लोक हुआ करता है?
मध्य लोक हुआ करता है, जहाँ त्रिंश आदि भी निवास करते हैं। भवन व्यासी व्यंतर आदि देव भी क्या करते हैं, निवास करते हैं। इसके बाद कौन सा लोक आता है, ऊर्ध्व लोक आता है। गए क्या आप लोग कभी, पंडित जी गए हैं, कैसे गए थे? अच्छा, कैसे गए थे? अच्छा, कर्मों के हमने कोई ट्रेन प्लेन आदि जाती है, उससे होके आ गए, बोला एक बार होके आ गए हैं, तो आपको अच्छा नहीं लगा क्या? बोले अच्छा नहीं लगा, सबसे बढ़िया मनुष्य पर है, अच्छे जहाँ अपना धर्म ध्यान होगा, कल्याण होगा, जहाँ से मोक्ष होगा, वहां तो क्या है, क्षणिक सुख है। तो इसके बाद जो क्या है, स्वर्ग लोक है। और क्या नाम से स्वर्ग कितने होते हैं, 16 स्वर्ग होते हैं, जिसमें 12 कल्प हुआ करते हैं, और एक एक उसमें दो इंद्र क्या करते हैं, निवास करते हैं। उसके ऊपर क्या होता, कल्पाती, जहां पर 9 अनुदिश, 5 अनुत्तर और 9 ग्रेवक हुआ करते हैं, जहां पर वो सभी देव अहमेंद्र होते अपने आप में। 16 स्वर्ग के ऊपर किसी भी देव की देवियां नहीं होती हैं। वहाँ जितने भी देव होते हैं सब द्वादशांगी के पाठी हुआ करते हैं, और उनकी शरीर का प्रमाण भी कितना, एक अरत्नी, ऐसे अलग अलग देवों का उनके शरीर का प्रमाण हुआ करता। उनका समय कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता, क्योंकि जिस व्यक्ति को आगम का ज्ञान हो जाता है, अध्यात्म का ज्ञान होता है, जो ज्ञान की गहराइयों में डूब जाता है, पर उसे पता ही नहीं चलता है। पर जिन्हें आगम का कुछ ज्ञान ही ना हो, अध्यात्म की गहराइयों में ना डूबा हो, और उससे कहा भैया स्वाध्याय करो, प्रवचन सुनो, तो वो तो बार बार घड़ी देखेगा, अरे इतने बज गए, क्योंकि उसका मन ही नहीं लगता है। पर जिनका मन लगता है, जो ज्ञान की गहराइयों में डूब जाता है, 33 सागर की आयु कैसे निकल जाती है उन देवों की, उन्हें खुद ही पता नहीं चलता है। इस प्रकार से वहां पर वह देव हुआ करते हैं, और वह देव भी कुछ सम्य दृष्टि होते हैं और कुछ मिथ्या दृष्टि देव हुआ करते। कितने कितने प्रमाण शास्त्रों में संख्या दी कि अप्रतिम सभी देवों के जो विमान होते हैं, उसमें 500 धनुष की रत्नमयी प्रतिमाएं हुआ करती हैं, और इतनी विशाल विशाल प्रतिमाएं अप्रतिम, जिन चैत्यालय सभी देवों के विमान में हुआ करते हैं। पर हाँ, जो मिथ्या दृष्टि देव होते हैं, वो उन जिनालयों को, भगवानों को कैसे मानते, कुल देवता मानकर उनकी पूजा आराधना करते हैं। पर जो सम्य दृष्टि जीव होते हैं, वह तो बस भगवान की पूजा भक्ति आराधना में लगे रहते हैं। कहीं नंदीश्वर देव की वंदना करते हैं, अकृत्रिम जिन चैत्यालयों की क्या करते हैं, वंदना करते, क्योंकि वहां पर कोई काम धाम नहीं है, न किसी को दुकान जाना है, ना किसी को खाना बनाना है, ना किसी को कुछ करना है। सिर्फ बढ़िया सम्य दृष्टि जीव जो देव है, वह तो दिन रात भगवान की आराधना में लगे रहते हैं, उनकी पूजा में ही लगे रहते। और सत्य है, जो सम्य दृष्टि देव होता है, तो उनके लिए तो सिर्फ भगवान की पूजा में ही आनंद आता है, भोगों में आनंद नहीं आता है। और जो मिथ्या दृष्टि देव हुआ करते हैं, वह तो वाह क्या, यहाँ तो 5 इंद्रियों के भोग है, उन भोगों में ही डूबा रहता है। और वहां पे एक दूसरे के वैभव को देखकर उन्हें क्या होता है, ईर्ष्या भाव होता है। और सबसे ज्यादा यदि मान पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है, देव गति में मान की बहुलता हुआ करती है। तो एक दूसरे का वैभव को देखकर हीना दिखता उनके, अरे उनके पास इतना वैभव है, मेरे पास कुछ नहीं है, तो वहां पर ये चीजें सारी हुआ करती है। और जब मिथ्या दृष्टि जीव इन भोगों को भोगता है, तो कितने बार वो निदान कर लेता है, क्या सोचता है, ओहो मैं यहाँ पर इतने भोगों को भोग रहा हूँ, और जैसे उसकी आयु पूर्ण होती, अरे मुझे माँ के गर्भ में रहना पड़ेगा, ऐसे गंदे स्थान में रहना पड़ेगा, हे भगवान मुझे गर्भ में ना जाना पड़े, भले मैं एक इंद्रिय हो जाऊं।
क्या सोच लेता है, भले मैं एक इंद्रिय हो जाऊं, इस प्रकार से वो निदान कर लेता है। इस प्रकार से मिथ्या दृष्टि देव हुआ करते हैं बंधु, इस प्रकार से मध्य लोक हुआ करता है, जहां पर 14 राजू उसकी क्या होती है, ऊंचाई होती है। कितनी ऊंचाई है? 3 लोग देखा आप लोगों ने? नहीं देखा? आपके मंदिर में तो बना है, पुरुषाकार हुआ करता। एक पुरुष यदि खड़ा हो जाए, अपने कमर में हाथ रख ले, दोनों पैरों को फैला ले, तो क्या बन जाएगा? 3 लोग बन जाएगा। बताओ, कहीं देखने की जरूरत ही नहीं है, जाने की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा बच्चा खड़ा हो जाओ, आ जाओ इधर, आ जाओ बेटा, कमर पे हाथ रख लो, दोनों पैर फैला लो, इस साइड मुंह करके खड़े हो जाओ, दोनों हाथ रखो कमर पर। हाँ, अब देखो 3, उधर देखो, ये 3 लोग का रक्षा बन गया, जिसकी जो ऊंचाई होती है। हाँ बस बेटा बैठ गया। तो कितनी है? 14 राजू इसकी ऊंचाई हुआ करती है। तो इस प्रकार से ये ऊर्ध्व लोक हुआ करता है बंधु। तो आचार्य भगवत कहते हैं कि यहाँ पे जो विशेषण दिया था, सालों का नाम, आलोक सहित त्रिलोका नाम, तीनों लोक संबंधी दर्पण के समान आचरण करता है। और अगला विशेषण दिया, निर्धूत कलिलात बने। निर्धूत कलिलात बने, कलिल यानी जिन्होंने शार घातिया कर्मों को क्या किया है, नष्ट कर दिया है। घातिया कर्म कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी और अंतराय। इस प्रकार से ये 4 क्या होते हैं? घातिया कर्म होते हैं। और जैसे ही केवली 4 घातिया कर्मों को नष्ट करते हैं, वैसे ही वो क्या हो जाते हैं? अरहंत बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? अरहंत बन जाते हैं। और जो ज्ञानावरणी कर्म होता है, यह हमारी आत्मा की ज्ञान गुण को क्या करता है? नष्ट कर देता है, ज्ञान गुण को समाप्त कर देता है, जिससे व्यक्ति के जीवन में न ज्ञान हो पाता है और ना ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हो पाती है। बंधुओं, यदि किसी के जीवन में एक ज्ञानावरणी कर्म जब आ जाता है, व्यक्तियों से पूछिए, दिन रात पढ़ते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, पर ना कुछ समझ में आता है और ना कुछ याद होता है। और कितने लोग तो ऐसे भी होते हैं, कुछ समझ में नहीं आता तो क्यों पढ़ना, कुछ प्रवचन समझ में नहीं आता तो क्यों सुनना, क्यों जाना, आराम से बढ़िया घर पे बैठो, अपना काम था संभालो। ऐसे भी लोग हुआ करते हैं। पर परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव कहते थे कि जैसे बूंद बूंद से क्या भरता है, घड़ा भर जाता है, ऐसे एक एक अक्षर तुम पढ़ोगे, एक एक अक्षर की तुम कीमत करोगे, तो बहुत बड़े क्या बन जाओगे? केवल ज्ञानी बन जाओगे। एक बार पूज्य गुरुदेव जी महाराष्ट्र की एक घटना थी कि बोले, जब मैं सामायिक पाठ के पर एक प्रवचन करता था और वहां पर बहुत सारे लोग आते थे, पर एक अंधा व्यक्ति था जिसको आंखों से दिखाई नहीं देता था, पर वो रोज क्लास में आता था, पर देखता था कि सभी लोग सुनाते हैं, याद करते हैं, पर उसे दिखता ही नहीं था। वो क्या करता था, दरवाजे के पास में बैठ जाता था और एक एक व्यक्ति से पूछता था, भैया इस लोग सुनाना, सत्य सुमैत्री गुण सुप्रमोषम प्रमोदम। अब एक लाइन उससे पूछते, उसको रटता रहता, सत्य सुमैत्री गुण सुप्रमोदम। अब उसने एक लाइन रखी, फिर दूसरा व्यक्ति आया, उसने दूसरे से पूछी, अब उसने दूसरे से दूसरी लाइन रख ली, तीसरे व्यक्ति से पूछा, उससे रट लिया, चौथे व्यक्ति से पूछा। तो ऐसे करके वो पूरा एक श्लोक याद कर लेता था। क्यों? उसको एक पढ़ने की लगन थी। अंधा व्यक्ति होकर भी अपने इस आगम पर श्रद्धान रखता है, इस आगम को आत्मसात करता है, इस आगम को पढ़ता है, अभ्यास करता है। नहीं तो देखो, पहले का जो कर्म था आज उदय में आ रहा है, क्या आज भी समझ में नहीं आता, याद नहीं होता। आज भी हमने उसकी क्या कर दी? उपेक्षा कर दी। नहीं समझ में आता तो नहीं करना स्वाध्याय, नहीं समझ में आता तो नहीं सुनना प्रवचन, नहीं पढ़ना क्लास, फिर उपेक्षा कर दी। तो क्या फिर आप अगले भाव में ज्ञानी बन पाएंगे? क्या नहीं बन पाओगे।
फिर वो ज्ञानावरणी कर्म क्या होगा, बढ़ता बढ़ता जाएगा। इसलिए दर्शनावरणी कर्म को सबसे पहले क्षय किया जाता है, और जैसे ही दर्शनावरणी कर्म को क्षय करते हैं वैसे ही क्या होता है, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। कौन से ज्ञान की प्राप्ति होती है, केवल ज्ञान की प्राप्ति हुआ करती है। और एक होता है दर्शनावरणी कर्म होता है। कौन सा, दर्शनावरणी कर्म। जिस प्रकार द्वारपाल कोई खड़ा हो जाए तो मतलब दर्शन करने देता है, नहीं करने बाहर से ही रोक देता है, ऐसी ही दर्शनावरणी कर्म होता है कि जो व्यक्ति को रोक देता है, दर्शन नहीं करने देता। कितने सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि सोचते तो हैं हम मंदिर जाए पर नहीं जा पाते हैं, जो सोचते हैं सप्तमेश शिखर जी जाए पर नहीं जा पाते हैं, और जिनको तो नरक आयु का बंद हो जाता है वो तो कभी सप्तमेश शिखर जी के दर्शन भी नहीं कर पाते हैं। अपने यहाँ तो राजा श्रेणिक का उल्लेख मिलता है कि राजा श्रेणिक बड़े ताम झाम के साथ अपनी सेना को लेकर बड़े बहुत बड़े जुलूस के साथ सप्तमेश शिखर जी के दर्शन करने के लिए गया, और जैसे ही निकट आया कि आंधी तूफान धूल, उसको कुछ भी आंखों से दिखाई नहीं दे रहा था। उसने बहुत प्रयास किया, रुका भी सही, श्रीपाल जी वो रुका भी सही, पर वो आंधी तूफान समाप्त ही नहीं हुआ, उसे वैसे ही वैसे क्या होना पड़ा, वापिस आना पड़ा। एक दर्शनावरणी जो कर्म होता है, जो व्यक्ति के जीवन में बढ़ जाता है अंतराय डालने से, तो इस प्रकार से जो अरहंत भगवानों तो इसके बाद जैसे ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म को नष्ट किया, मोहिनी एक कर्म आप सभी जानते हैं जो सभी कर्मों का राजा है। 8 कर्मों का यदि कोई प्रबल राजा है तो कौन है, अर्चना जी कौन, मोह। और मोह व्यक्ति का एक ऐसा मोह होता है, और मोहिनी कर्मों की स्थिति भी कितनी कही गई है अरुण जी, 70 कोड़ा कोड़ी, इतनी ज्यादा, सबसे ज्यादा मोहिनी कर्म की स्थिति है। मोह के कारण व्यक्ति इस संसार में भटक रहा है, इस संसार में गोता लगा रहा है, 84 लाख योनियों में भटक रहा है, कहीं माँ से मोह, तो कहीं पिता से, तो कहीं पत्नी से, तो कहीं पोतों से, तो कहीं बेटियों से। अब अरुण जी जल्दी छोड़ो घर परिवार, क्या भरोसा जीवन का। अब बहुत पोता पोतियों को देख लिया, बहुत खिला लिया, अब सोचो मुझे भी अपना कल्याण करना है, मुझे भी अपना उत्थान करना है। कब कर सकता व्यक्ति, जब तक मोह नहीं छूटेगा, जब तक ये मोह के बंधन रहेंगे, तब तक व्यक्ति को संसार में वह व्यक्ति भटकता रहता है। और जैसे ही उसका मोह छूट जाता है, फिर तो व्यक्ति को घर से, परिवार से, सबसे क्या हो जाती है, उसको विरक्ति हो जाती है, और व्यक्ति मोक्ष मार्ग को क्या कर लेता है, प्रशस्त कर लेता है। जैसे कहते हैं कि शराब में व्यक्ति कैसा हो जाता है, विवेकहीन हो जाता है। नशे में आता है व्यक्ति तो ये नहीं समझता है कौन मेरी माँ है, कौन मेरा पिता है, पत्नी है। कभी पत्नी को माँ कहता है और माँ को पत्नी कहता है, क्योंकि उसकी स्थिति उन्मत्त की तरह हो जाती है। ऐसी ही मोही प्राणी की और स्थिति उन्मत्त की तरह हो जाया करती है। मोहिनी कर्म है, तो इसको भी उन्होंने क्या किया, रंग भगवान ने नष्ट कर दिया। और अंतराय कर्म, जिस प्रकार खजांची खजाने से धन निकालने में रोक लगा देता है, वैसी अंतराय कर्म हुआ करता है। ध्यान रखना, अपने जीवन में कभी अंतराय कर्म नहीं मानना। बहुत सारे लोग ऐसे, मैंने एक दिन और बताया था कि लोग कहते दान की मना करते, अरे मत करो मत करो, पूजा मत करो, दान मत करो, ऐसी रोक लगाते हैं। नहीं भैया, अपने जीवन में कभी रोक मत लगाओ। यदि पुण्य से मिला है तो पुण्य के कार्य में लगाते जाओ। ये मत सोचो अरे कितना आप इकट्ठा करोगे, कितना रखोगे, और क्या तुम साथ में कुछ लेके जाओगे क्या? नहीं, व्यक्ति तो 7 पीढ़ियों की सोचता है, मुझे 7 पीढ़ियों का इंतजाम करके जाना। नहीं भैया,
सबका अपना अपना पुण्य और अपना अपना भाग होता है। और कहते हैं यदि पुत्र सुपुत्र तो का धन संचय, पुत्र कुपुत्र तो का धन संचय। यदि पुत्र सुपुत्र है तो धन इकट्ठा करने की कोई जरूरत नहीं है, वो अपना कमा लेगा और सब कुछ कर लेगा। यदि पुत्र कुपुत्र है, तुमने धन का संचय भी किया, धन को एकत्रित भी किया, तो वो क्या करेगा? दुर्व्यसनों में समाप्त कर देगा तुम्हारा धन ही। इसलिए भैया कभी भी अंतराय नहीं डालना दान आदि में। और दान पांच प्रकार के, दान लाभ भोग वीर में जो व्यक्ति अंतराय डालता है उसके जीवन में कितना कितना कर्म का बंध होता है, आश्रय होता है। इसलिए कभी भी जहाँ ऐसा अवसर आ जाए विघ्न मत करो, मना मत करो। यदि कोई दान दे रहा है देने दो, आपको खुशी मनाओ। चलो कोई ना कोई तो दान कर रहा है, कोई ना कोई तो पूजा कर रहा है। और कितने सारे लोग ऐसे विघ्न डालते हैं, तो बंधु ऐसे ही कर्म बन जाता है। मैं नहीं कह रही हूँ, आचार्य भगवत कह रहे हैं कि जिस प्रकार खजांची खजाने में से धन लगाने में रोक लगा रहे, मत तुम धन निकालो, मत तुम धन दो, क्यों इतना दान करना, क्यों ये सब देना, ये अंतराय कर्म बन जाते हैं। तो यहाँ पे यही है, निर्धूत कलिलात्मने, जिन्होंने क्या किया है? इन चारों कर्मों को नष्ट कर दिया है। नमः श्री वर्धमानाय तस्मै। ऐसे उन महावीर भगवान के लिए मैं समस्त भद्र स्वामी क्या करता हूँ? नमस्कार करता हूँ। आचार्य भगवत ने अपनी कितनी कितनी लघुता प्रकट की है, यह कि नहीं? उन्होंने कहा कि मैं ऐसे वर्धमान स्वामी के लिए, ऐसे अंतिम तीर्थेश के लिए मैं क्या करता हूँ? नमस्कार करता हूँ। क्योंकि महावीर भगवान भी अपने आप में अद्वितीय थे। और यदि भारत देश में यदि जाना जाता है, लोग आदिनाथ भगवान को कम जानते हैं, पर भगवान महावीर स्वामी के लिए अधिक जानते हैं, क्योंकि उन्होंने अहिंसा की अलख जलाई थी। क्या किया था? अहिंसा की अलख यानी ज्योति जलाई थी। ऐसे भगवान महावीर स्वामी हैं जिन्होंने विवाह नहीं किया। ध्यान रखना, दिगंबर परंपरा के अनुसार भगवान महावीर स्वामी क्या थे? बाल ब्रह्मचारी थे। और जो श्वेतांबर परंपरा है, आजकल स्कूल में भी वही पढ़ाया जाता है कि भगवान महावीर स्वामी कैसे थे? शादीशुदा थे, उन्होंने विवाह किया। तो नहीं, भगवान महावीर स्वामी कैसे थे? बाल ब्रह्मचारी थे, उन्होंने विवाह नहीं किया। ऐसे वर्धमान स्वामी के लिए, उनके चरणों के लिए हम क्या करते हैं? नमस्कार करते हैं। बंधु, इस तरह से यह श्लोक पूर्ण हुआ। आज बड़ी प्रसन्नता की बात है कि अपने बीच अरुण जी कोटड़िया अहमदाबाद से पधारे हैं, जो कि परम पूज्य आचार्य भगवत के अनन्य अनन्य भक्त थे और यूं कहे कि अंतिम श्रोता भी थे। अंतिम समय जब पूज्य गुरुदेव ने अपना संदेश दिया इस जगत के लिए, और उस समय वो वही मौजूद थे, उन्होंने सारी वीडियो वगैरह तैयार की थी। ऐसे वह सौभाग्यशाली परम गुरु भक्त अपने बीच पधारे हैं, और जो विराग फाउंडेशन के अध्यक्ष भी हैं। और विरागोदय तीर्थ महामहोत्सव में जब पंच कल्याणक हुआ था, उस समय वो कोषाध्यक्ष थे। और बंधुओं, उनका कहना ही क्या है, जब उनके लिए बुलाया जाता था हमेशा दौड़े दौड़े चले आते थे। और उसी बीच वो शानत कुमार है ना, ईशान, और एक बार नहीं दो बार बने। विरागोदय तीर्थ में 2 बार पंच कल्याणक। महावीर जी पूछ रहे थे, पंच कल्याणक हो गया? मैंने कहा हाँ, 1000 मूर्तियों का पंच कल्याणक हो गया। एक बार तो विशाल रूप से हुआ था, जहाँ पर 350 पिछियों के सानिध्य में 81 पंच कल्याणक हुए, और कुछ प्रतिमाएं शेष रह गई थी। तो दोबारा भी पंच कल्याण हम लोगों ने निवेदन किया कि गुरुदेव, इस पंच कल्याणक को आप 1 साल 2 साल बाद कर लेना, जब महाराष्ट्र से वापस आएंगे तब कर लेंगे। अभी इतना बड़ा महोत्सव हो गया है, अब कैसे करेंगे? इतनी जल्दी लोगों को कैसे जोड़ेंगे? ऐसे बोले ठीक है, कमरे में कर लेंगे।
तब हमने कहा नहीं गुरुदेव, आपकी भावना है तो कमरे में नहीं, अब तो फिर अच्छी रूप से, उतना बड़ा नहीं, पर जैसे पंचकल्याणक होते हैं वैसे ही होगा, जो 100-150, क्योंकि 720 जिनालय बने वहाँ पे, 30-24, फिर त्रिकाल 24, ऐसे करके कई रत्नों की प्रतिमाएं। तो पूज्य गुरुदेव ने कहा कि पंचकल्याणक तो अभी होगा, पता नहीं उन्हें सब कुछ झलक रहा होगा, और दूसरा पंचकल्याणक भी तुरंत दूसरी साल वहाँ का पंचकल्याणक फरवरी में करवा के, और भी 3-4 पंचकल्याणक करवा के फिर महाराष्ट्र की ओर पूज्य गुरुदेव ने विहार किया था। बुद्धो ऐसे उस विरागोदय तीर्थ में यदि ईशान इंद्र बनने का सौभाग्य मिला दोनों बार, तो अरुण जी कोटड़िया जी को मिला। आज अपने बीच बहुत जगह से लोग आए हैं, छतरपुर, देवेनगर, मालथौर और हरिद्वार आदि स्थानों से आए हैं, जो कि सदैव गुरु भक्त हैं, हमेशा साधु संतों की सेवा में लगे रहते हैं, उनकी भक्ति पूजा करके अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। आज उन सभी लोगों के लिए मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। आज पता है अरुण जी क्यों आए? आप लोग सोच रहे होंगे क्यों इतनी जल्दी आ गए, है ना? सोच रहे होंगे, वो आमंत्रण देने आए हैं। उनकी अभी टीम आने वाली है सुमति धाम गोधा से, अपने नरेंद्र जी जो कि विरागोदय तीर्थ महामहोत्सव के अध्यक्ष थे उस टाइम पे, और उनकी भी बहुत बड़ी अहम भूमिका थी, वो भी अभी आने वाले हैं। और उन्होंने विरागोदय तीर्थ में एक 18 कमरों का पूरी धर्मशाला एसी रूप की बनाई, और उसमें कोई नाम नहीं, गुरु कृपा परिवार। प्रियांशी में भी एक धर्मशाला बनाई, उसका भी गुरु कृपा परिवार। और एक उन्होंने कीर्ति स्तंभ में डूंगरगढ़ में तो पूरी इस प्रतिभा स्थली भी उनकी ओर से ही बनी हुई है। और बच्चों जब आशीषी का उनका आचार्य विद्यासागर जी का आहार हुआ था उनके घर पे, फिर तो उन्हें कहना ही कितना महान दान किया। ऐसे अपने बीच वो भी आने वाले हैं, जो कि एक ऐसे परम गुरु भक्त हमेशा साधु संतों की सेवा में तत्पर रहते हैं। इसी मंगल भावना के साथ जय बोले परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री 108 विराग सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य गणनी हारिका मां विशिष्ट श्री माता जी की, समस्त संघ की। यहाँ पर